एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तीन चीजें आज। 3 पोर्टल है, फुल मून है, जिसे ब्लड मून भी कह रहे हैं, और साथ ही साथ आज चंद्र ग्रहण भी है। तीन चीजें एक ही दिन पर पड़ रही है। कितना पावरफुल इंपैक्ट आज का दिन डालेगा आपके और आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप पर, राइट? इन चीजों पर कितना पावरफुल इंपैक्ट पड़ने वाला है, चलिए चेकआउट करते हैं। ठीक है, और सब लोग जानते हो कि ये डेक मैं मोस्टली फुल मून या न्यू मून की एनर्जीज में ही निकालती हूँ, क्योंकि इस डेक की एक्यूरेसी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग। ठीक है, तो आज की रीडिंग तो बिल्कुल मिस मत करना अगर ये आपकी फीड तक आई है या आप देख पा रहे हो इस रीडिंग को। ओके, चलो, तो ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है, और जितनी चीजें आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पर्सन, अपने पार्टनर को याद कीजिए, ताकि आप उनका नाम ले सकते हो। आप 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक भी करो आज की रीडिंग को, ताकि इस रीडिंग की एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, लाइक करने से आप कनेक्ट करते हो एनर्जी से, इस रीडिंग से। ओके, और शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आपके पास आप चाहते हो नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, या हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की एनर्जी को चेक करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस पर इस फुल मून का, इस पोर्टल का क्या असर पड़ रहा है, इस चंद्र ग्रहण का उस व्यक्ति पर क्या असर पड़ रहा है, और क्या है उस व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशंस। ठीक है, पहले 2 कार्ड जो यहाँ पर है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, पहले कार्ड है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, show the world real you. Look at the bigger picture. Your hard work is paying off. Okay, meditate and contemplate. Don't let pride get into your way, and confidence is key to your success. This is a win-win outcome forecasted. Beautiful. A personal issue reaches a resolution. Okay, चलिए। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन जो आज की रीडिंग में है आर टॉरस, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, लीब्रा, लियो, पाइसेस। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। पहला ही कार्ड है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड फाइटिंग। ओके, मुझे लगता है जिस व्यक्ति के साथ या तो आप डील कर रहे हो ना, इस पर्सन को जो चीजें आपको देनी चाहिए थी, लाइक स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, या स्टेबिलिटी हो गया, कमिटमेंट, सिक्योरिटी हो गई एक रिलेशनशिप में, तो वो चीजें ये आपको नहीं दे पाए, वो चीजें नहीं कर पाई आपके लिए, राइट? इन्होंने कभी आपके साथ एडजस्ट नहीं करा, कभी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। जब तक आप इनके जीवन में थे कभी आपकी कदर नहीं कर पाए, कभी आपकी वैल्यू ही नहीं समझी इस व्यक्ति ने। और अब जब आप नहीं हो इनकी लाइफ में, तब इन्हें समझ में आ रहा है कि भाई आप होते थे तो क्या होता था, राइट? आपकी एब्सेंस कैसी है, आपके ना होना कैसा है, अब इन्हें समझ में आ रहा है, राइट? मुझे बहुत डीप एनालाइज के स्टेट पे भी जाते हो आपके पार्टनर दिख रहे हैं, जहां पर बहुत डीपली कहीं ना कहीं ये व्यक्ति सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। आज बहुत डीपली कहीं ना कहीं ये सोचेंगे। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा, इन्हें एहसास होगा कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, इनसे वो चीजें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इन्हें आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं देनी चाहिए थी, इन्हें आपसे लड़ना नहीं चाहिए था, इन्हें आपको चीट नहीं करना चाहिए था, आपको धोखा नहीं देना चाहिए था, या आपको बिट्रे नहीं करना चाहिए था। सो इन्हें एहसास होगा इस चीज का कि इनसे वो चीजें हुई हैं जो इनसे नहीं होनी चाहिए थी, एंड द रॉन्ग दैट दे डिड इज दैट they're going to realize, right? Adjustments are required और उन्हें एडजस्ट करना चाहिए। ओके, सो ये चीज सबसे पहले यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर ये व्यक्ति समझेंगे एडजस्टमेंट्स का सही मतलब, जहां पर ये समझेंगे कि आप कितना एडजस्ट करते आए थे इनके साथ, या आप कितने कॉम्प्रोमाइजेस इनके साथ करते आए थे, आपने कितना सपोर्ट करा था इन्हें ये चीजें समझ में आएंगी। मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है कि जैसे आप इनके जीवन में जब गए
तब ये पर्सन ऑलरेडी किसी ना किसी प्रॉब्लम में थे, या तो किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे थे, कोई फाइनेंशियल ट्रबल थी इनके जीवन में, कुछ तो डार्कनेस थी उस मोमेंट पर इनकी लाइफ में जब आप इनके जीवन में गए थे, और आपने उनकी वो डार्कनेस दूर करी। यानी आपने या तो इनको हेल्प करा, हील करा, अगर कोई ब्रेकअप था तो उससे हील करने में आपने इनकी मदद करी, या अगर इनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी आपने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करा। बट आप कहीं ना कहीं उनके जीवन में तब गए जब वो एक डार्क पॉइंट ऑफ लाइफ में थे अपने। ओके, तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान, व्हाई? ओके, ड्रीम को ड्रीम की ही एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अमेजिंग। ये व्यक्ति मुझे लगता है कि बहुत अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, बहुत ऐसे रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है आपके पार्टनर की। ये बहुत बहुत अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। ये पर्सन आपसे या आप बिल्कुल परफेक्ट हो, एंड ये पर्सन को पता है ये बात, दैट यू आर परफेक्ट फॉर देम, राइट? आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपने इतना पैम्पर करा है इस व्यक्ति को, या इतने तारीफें करी हैं इस पर्सन की, या इतना अवेलेबल रहे हो आप इस पर्सन के लिए कि इन्होंने आपको तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए, लेकिन इन्हें लगा कि ये सुपीरियर हैं आपसे, इन्हें लगा कि आपसे बेटर पर्सन ढूंढ सकते हैं, इन्हें लगा ये आपसे परफेक्ट पर्सन ढूंढ सकते हैं। अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, तो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि ये आपसे बेटर पर्सन ढूंढ सकें या आपसे परफेक्ट पर्सन ढूंढ सकें। लेकिन इनकी वो गलत फहमी भी दूर हुई है, ठीक है? ये अपनी उस फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकले हैं जहां पर इन्हें एहसास हो गया कि नहीं भाई, वो आपसे परफेक्ट पर्सन नहीं ढूंढ सकते। यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर देम, ठीक है? आप ही उनके लिए सबसे परफेक्ट हो, वो आपसे परफेक्ट नहीं ढूंढ सकते। वो पहले एक फैंटेसी वर्ल्ड में थे जहां पर वो एक भ्रम में जी रहे थे, एक इल्यूजन में जी रहे थे कि वो आपसे बेटर पर्सन ढूंढ सकते हैं, बट नहीं। जब उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी कि आपसे कोई बेहतर व्यक्ति वो ढूंढ पाए, तो वो नहीं ढूंढ पाए। तो मुझे लगता है इससे भी उन्हें एहसास हुआ इस चीज का कि नहीं, वो आपसे बेटर पर्सन नहीं ढूंढ सकते। यू आर द ओनली बेस्ट पर्सन फॉर देम, आप ही हो उनके लिए। यू आर द ओनली वन, यू आर बेस्ट फॉर देम। ओके, ये चीज भी उन्हें समझ में आई है, आपकी वैल्यू समझ में आई है। शो द वर्ल्ड रियल यू की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, और अब ये अपनी रियल साइड आपको दिखाना चाहते हैं। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी मैंने यहाँ पर कैच करी है, दैट इज शो द वर्ल्ड रियल यू। यानी ये व्यक्ति या तो उस एनर्जी में है जहां पर कुछ लोगों का रियूनियन आज के आज हो सकता है, कुछ लोगों के जीवन में चीजें आज के आज सही हो सकती हैं, एंड आई वांट आप क्लेम करो इस चीज को। आई क्लेम लिखकर, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर, या आई क्लेम रीयूनियन रिकंसिलिएशन लिखो कमेंट में, क्लेम करो इस चीज को, क्योंकि कुछ लोगों का रियूनियन आज के आज हो सकता है। रियली आई एम रियली कैचिंग दैट एनर्जी। ओके, ये पर्सन या तो अभी तक वेट कर रहे थे, अभी तक वेट कर रहे थे कि ठीक है, अभी तक अगर आपका कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, तो ये खुद आपको मैसेज कर लेंगे, एंड उनका वो वेट कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, और अब उनका पेशेंस जो है वो लूज कर रहे हैं, अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं आपके पार्टनर, एंड दे आर लिटरली फीलिंग लाइक कि उन्हें आपको कॉल मैसेज करना चाहिए। बहुत समय हो गया है, बहुत ज्यादा समय हो चुका है कि उन्होंने आपसे बात नहीं करी है, या बहुत ज्यादा समय हो चुका है आप दोनों के सेपरेशन को, आप दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस आया है उसको बहुत ज्यादा समय हो चुका है। अब ये और इस चीज को नहीं हैंडल कर सकते हैं। सो वो कोई बड़ा ऐसा फैसला लेते हुए मुझे दिख रहे हैं जहां पर वो आज के आज आपको कॉल कर सकते हैं, या विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स भी वो आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको हाय हेलो का मैसेज भेज सकते हैं, कोई विशिंग भेज सकते हैं, ठीक है? तो कुछ तो ऐसा होता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है? सम सॉर्ट ऑफ मैसेज, सम सॉर्ट ऑफ अ साइन जो आपको आपके पर्सन की तरफ से आप रिसीव करने वाले हो, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है? आई वांट रियली आप क्लेम करो इसे, ठीक है? जो लोग अपने जीवन में रीयूनियन, रिकंसिलिएशन, स्टेबिलिटी चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, क्लेम करो जल्दी से। लुक एट द बिगर पिक्चर, अबंडेंस, क्योंकि अब इनका परसेप्शन चेंज हुआ है, अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पर। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जो है अभी तक सही तरीके से नहीं सोच पा रहे थे चीजों को, ठीक है? या तो ये आप में बहुत कंप्लेंट्स ढूंढते थे, आप में बहुत ज्यादा इन्हें कमियां नजर आती थी, इन्हें ये दिखता था कि आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो, या ऐसे हो वैसे हो, ठीक है? या आपको और लोगों से कंपेयर करते थे कि देखो वो ऐसा करता है या वो वैसे करती है, तो दे लिटरली कंपेयर यू विद अदर्स, राइट? और आप में कंप्लेंट्स ढूंढते थे, लेकिन अब ये पर्सन जो है आपकी ट्रू वैल्यू समझ चुके हैं। दे हैव टोटली अंडरस्टूड कि आप कितना कुछ करते थे इनके लिए, राइट? लेकिन उन चीजों पर कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, एंड दे आर फीलिंग सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल कि आप उनके जीवन में हो। वो लिटरली बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल हैं।
ओके आप उनके जीवन की अबंडेंस हो वो इस चीज को समझ चुके हैं, दे हैव अंडरस्टूड कि आप कितने लकी हो उनके लिए, या आप कितने मतलब यू आर अ पर्सन जब जो उन्हें हील करता है, जिसके साथ वो सेफ फील करते हैं, जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आप फाइनली अंडरस्टूड योर वर्थ, आपकी वर्थ को वो फाइनली अंडरस्टूड कर चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। और उनका पर्सपेक्टिव जो है वो काफी हद तक चेंज हो चुका है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ओके। गोइंग विथ फ्लो, आपकी एनर्जी मुझे ऐसे देखने को मिल रही है जहां पर आप फ्लो के हिसाब से चल रहे हो। आप या हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ की एनर्जी है यहाँ पर, राइट। मे बी आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप उन्हें ये भी लगता है कि बहुत चेंज हो गए हो, आप बहुत बदल गए हो, बहुत ज्यादा चेंज आपके अंदर आ गया। यू आर नॉट सेम, आप जैसे पहले थे आप वैसे नहीं हो, उन्हें ये भी लग रहा है। उन्हें लग रहा है ये जो चेंज भी आपके अंदर आया ना, ये उनकी वजह से आया है, क्योंकि शायद उनका बर्ताव आपकी तरफ गलत था, या उन्हें महसूस होता है कि उनका बिहेवियर आपके टूवर्ड्स बहुत गलत था, जो नहीं होना चाहिए था। सो दे आर फीलिंग इट, एंड उन्हें ये भी लग रहा है कि आप सेम नहीं हो, आप पहले जैसे नहीं हो, आप बहुत बहुत चेंज हो चुके हो, या आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। और शायद आपके बदलाव को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप चेस करते थे, पहले आप इनसे खुद जाकर जो है इनसे बात करते थे, अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए और आप नहीं आने देते थे, आप दूरियां नहीं आने देते थे, या आप डिस्टेंस नहीं आने देते थे एक दूसरे के बीच में। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपने गिव अप कर दिया इस कनेक्शन पर। उन्हें ये चीज फील हो रही है कि यस यू हैव फाइनली गिवन अप, आप गिव अप कर चुके हो इस रिश्ते पर, और अब आप सिर्फ फ्लो के हिसाब से चलना चाहते हो, आप सिर्फ अब अपने हिसाब से चलना चाहते हो, ठीक है। एंड शायद आप साइलेंट हो गए हो, आप इग्नोर कर रहे हो उन्हें, या आप उनसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हो। और यही चीज की वजह से आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, या आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, ठीक है। तो दे आर सीइंग यू एज अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है, वो आपको बहुत ही डिफरेंट पर्सन की तरह देख रहे हैं। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। और क्या सोच रहे हैं समय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, और क्या सोच रहे हैं। सी न्यू विजन, सिर्फ मुझे लगता है कि ये पर्सन तो चेंज हुए हैं और आपके अंदर भी चेंज आया है, बट अब ये बहुत ही नए तरीके से आपके तरफ आना भी चाहते हैं, इनका विजन बदल रहा है यहाँ पर। पहले ये पर्सन एक फियर में रहते थे, पहले इनकी बहुत ही स्केयर्ड एनर्जी थी, जहां पर उन्हें लगता था कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे या आपसे बात करेंगे तो मे बी आपकी तरफ से रिजेक्शन आएगा, मे बी आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, या मे बी आप उनसे बात नहीं करना चाहोगे। तो उन्हें ऐसा फील होता था जैसे यू आर गोइंग टू रिजेक्ट देम, राइट, या आप कुछ ऐसा कह दोगे जो उनकी ईगो को हर्ट कर जाएगा, या आप उन पर चिल्लाओगे, आप उनसे लड़ोगे, आप उन्हें गुस्सा करोगे, आप पास्ट की बातें उठाओगे। तो पास्ट में कहीं ना कहीं इनके अंदर फियर था, बट ये जो एनर्जी है 3-3 पोर्टल की जो एनर्जी है, ये फुल मून की जो एनर्जी है, आई बिलीव इनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ भर रही है, ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ इस व्यक्ति के अंदर भर रही है। एंड अब आपके पर्सन का विजन चेंज हो रहा है, दैट एक्चुअली में उनका विजन चेंज हो रहा है, एंड दे फील सो कॉन्फिडेंट कि उन्हें आपके पास आना चाहिए और आपसे बात करनी चाहिए। अब वो किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे आपको आपका विश्वास जीतने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए, जस्ट टू विन यू बैक, राइट। वो किसी भी हद तक जाना पड़े उन्हें, दे आर रेडी टू गो, ओके। सो ये उनकी एनर्जीज में है जहां पर वो कुछ भी अब करना चाहते हैं, बट आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। अब उसके लिए उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, दे आर रेडी टू डू दैट, ओके। सो मुझे इनका विजन बदलता हुआ दिख रहा है। ये फुल मून की एनर्जी इनके अंदर काफी कॉन्फिडेंस भर रहा है, इनके फियर्स को दूर कर रहा है, ठीक है। अगर कोई फियर था, कोई ऑब्स्ट्रैकल था आप लोगों के बीच में, तो वो भी दूर हो रहा है। डोंट लेट योर प्राइड गेट इनटू योर वे, सी उनका ईगो भी दूर हो रहा है यहाँ पर विद लेटिंग गो। सी कितनी चीजें लेट गो कर रहे हैं आपके पर्सन, ओके। अगर इस व्यक्ति में बहुत ईगो था, ये अपनी ईगो में अभी तक बैठे हुए थे, इन्हें ऐसा लगता था कि ये अपनी ईगो को छोड़कर नहीं आ सकते हैं आपके पास, आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। तो अगर अभी तक ये व्यक्ति अपने ईगो में थे, बट अब ये ईगो को भी बीच में नहीं आने देंगे। यहाँ पर क्या एनर्जी है, डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे, अपनी ईगो को रास्ते में मत आने दो। जैसे यूनिवर्स ने इनको गाइड करा है किसी चीज के लिए, ब्यूटिफुल एनर्जी, लेटिंग गो।
यूनिवर्स ने इनको गाइड करा है दैट अपनी ईगो को, अपने प्राइड को साइड में रखो, ठीक है, और इस रिश्ते को संभालो। तो ये अब अपनी ईगो को लेट गो कर रहे हैं। सी लेटिंग गो की एनर्जी है। ये पर्सन अपनी ईगो, अपने प्राइड को लेट गो कर रहे हैं। ये पर्सन अपने गुस्से को लेट गो कर रहे हैं। ये अब अपनी ईगो में और बैठकर चीजें खोना नहीं चाहते। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि यार जितना ये एनालाइज कर रहे हैं ना, जितना ज्यादा ये एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, उन्हें एहसास हो रहा है कि यार मैंने अपनी ईगो में कितना कुछ खो दिया। अपनी ईगो में उन्होंने आपको खो दिया, आपसे दूरी बना ली, आपके साथ डिस्टेंस आ गया। वो चीजें हुई जो वो नहीं करना चाहते थे, सिर्फ उनकी ईगो की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनकी ईगो की वजह से। बट नाउ दे आर लेटिंग गो देयर ईगो, रिलीज हो रही है। यहाँ पर मुझे लग रहा है ये फुल मून जो है, 3-3 पोर्टल है, ये जो चंद्र ग्रहण है, स्पेशली चंद्र ग्रहण, ठीक है, ये काफी हद तक आपके पर्सन की नेगेटिविटी जो है रिलीज कर रहा है, लेट गो हो रही है। उनकी कुछ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। देखो नेगेटिविटी हट रही है, ठीक है, कोई डार्कनेस, जैसे अभी तक आप ये मान लो कि दे वर इन अ डार्क टनल, ठीक है, अभी तक वो किसी डार्क टनल में थी, बट नाउ दे आर कमिंग आउट ऑफ इट। उन्हें अपना रास्ता मिल गया है और वो उस डार्क टनल से बाहर आ रहे हैं। सो डार्कनेस रिलीज हो चुकी है आपके पर्सन की। ओके, सो जो नेगेटिविटी थी वो रिलीज हो चुकी है इस रिश्ते की, एंड वो अपनी ईगो को भी लेट गो कर रहे हैं एंड दे वांट टू कम। दे हैव डिसाइडेड कि भाई उन्हें आना है आपके पास। ओके, और चीजें सही करनी है। अब चाहे उन्हें उसके लिए, आपको अपना बनाने के लिए, आपको इंप्रेस करने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, दे आर रेडी टू डू दैट। ओके, सो बहुत सी चीजें, ये फुल मून, ये पोर्टल बहुत सी चीजें लेट गो करवा रहा है आपके पर्सन से। They finally gain the clarity, उन्हें क्लैरिटी भी मिली है। कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस थी। हार्मनी, और वो आपके साथ अगर रिश्ता चाहते हैं ना तो बड़े हारमोनियस वे में चाहते हैं। यानी वो ये रियूनियन, वो ये रिकंसिलेशन जो आपके साथ चाहते हैं, बड़े ही हारमोनियस तरीके से वो चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो आपके पास आए, कोई लड़ाई झगड़ा हो या कोई कलह कलेश हो या ड्रामा हो, कोई फाइट हो। नहीं, दे डोंट वांट दैट, ठीक है। दे वांट एवरीथिंग टू बी वेरी हारमोनियस, राइट। हार्मनी की एनर्जी है। वो बहुत ही हारमोनियस वे से आना चाहते हैं, बहुत ही हारमोनियस वे से। एंड इनका कॉन्फिडेंस, यहाँ पर भी आप देखो ना, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है इनका। नाउ दे वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप मोर सक्सेसफुल। नाउ दे वांट कि इस कनेक्शन में ग्रोथ आए, ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो। वो आगे की लाइफ आपके साथ इमेजिन करेंगे। आज के दिन वो आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, उन सब चीजों के बारे में सोचेंगे। आपको कैसे इंप्रेस करा जा सकता है, आपका दिल कैसे जीता जा सकता है, ठीक है, वो उन चीजों के बारे में सोचेंगे। मे बी दे आर गोइंग टू मेक सम प्लान्स के आपको कैसे, आपको अप्रोच करे, कैसे आपसे बात करें। मे बी दे आर गोइंग टू मेक सम प्लान्स और वो उन प्लान्स को एग्जीक्यूट भी करेंगे, ठीक है। यानी हो सकता है ये व्यक्ति ओके, देखते हैं किस तरीके से, आखिर किस तरीके से व्यक्ति जो है मेरे व्यूअर्स को अप्रोच करेंगे। इसी गाइडेंस, यूनिवर्स भी इनको गाइडेंस दे रहे हैं भाई। ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। यूनिवर्स भी इनको गाइडेंस दे रहे हैं। और 3 नंबर्स की एनर्जी है, ठीक है, 3-3 पोर्टल है। 3 नंबर आज के एनर्जी में बहुत बहुत स्पेसिफिक है। अगर स्पेशली आपकी कहीं पर भी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर आ रहा है या 3, 12, 21, 30th को अगर आप बॉर्न हुए हो, ठीक है, तो यस, दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज, दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज। ओके, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फिर आपके साथ रेजोनेट करने वाली है, बिकॉज इट इज 3-3 पोर्टल और यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रहा है। ये व्यक्ति अभी तक अगर अपनी इंट्यूशंस को भी नहीं सुन पा रहे थे, अपनी गट फीलिंग्स को नहीं सुन पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स इनको बहुत ही राइट वे में गाइड कर रहे हैं और ये अपनी इंटरनल फीलिंग्स को अब सुन पा रहे हैं। अगर ये अभी तक अपने इमोशन से भी भाग रहे थे ना, तो दे आर लिटरली फीलिंग कि नहीं भाई, अब मैं अपने इमोशन से, मुझे और भागना नहीं है। क्योंकि इमोशन से भाग भाग के फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ये चिड़चिड़े हो चुके हैं अपने इमोशन से भागकर, उनको फेस ना करके। बट नॉट नाउ, अब वो और अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स से नहीं भागना चाहते हैं, वो उन्हें फेस करना चाहते हैं। वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को फेस करना चाहते हैं। एंड दे हैव फाइनली एक्सेप्टेड कि यस, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। दे हैव फाइनली एक्सेप्टेड कि वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना। और यहाँ पर भी एक विन विन आउटकम फोरकास्ट हो रहा है, यानी चीजें बेहतर होने वाली हैं। बट यू नो व्हाट, वो आपकी तरफ से भी इनिशिएटिव चाहते हैं। यानी उन्हें ये भी चाहिए कि आपकी तरफ से भी इक्वल गिव एंड टेक हो। यानी अगर वो कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं, लाइक अगर वो कुछ मैसेज कर रहे हैं आपको या वो कोई कॉल आपको कर रहे हैं, तो दे आर होपिंग या दैट आपकी तरफ से भी कोई इनिशिएटिव आप लो, आप उनसे बात करो, आप भी रिस्पॉन्ड करो। ऐसा ना हो कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड ना आए या आप कोई इनिशिएटिव ना लो। तो दे वांट इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक फ्रॉम योर साइड।
ये पर्सन ना यस, ये पर्सन मुझे जहां तक कि लग रहा है, ये पर्सन आपके सामने कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, या आपको ये कह सकते हैं कि हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, ये भी आपको कह सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए एक फ्रेंडशिप से बेटर क्या है, ठीक है? तो उनको ये चीज लग सकती है। तो कुछ लोगों के केसेस में आपके पर्सन जो हैं आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर रख सकते हैं, एंड दे फील लाइक कि फ्रेंडशिप का ऑफर रखकर वो आपके साथ और टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रख सकते हैं। सो ऑन फर्स्ट नोट, इफ दे आर लिटरली फीलिंग कि उन्हें आपके सामने कोई फ्रेंडशिप का ऑफर रखना चाहिए, ओके? सो ये भी उनकी एनर्जीज में है। तो अगर ये आज नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपको कोई मैसेज करते हैं, कोई कॉल करते हैं, आपको मिलने बुलाते हैं, तो दे कैन एब्सोल्युटली पुट दैट ऑफर कि भाई हाँ, उन्हें आपके साथ फ्रेंडशिप रखनी है, ठीक है? बट आपको ये चीज हो सकता है थोड़ी शैलो लगेगी, आपको लगेगा कि यार ये पर्सन जो है इतना छोटा ऑफर मुझे कर रहा है, बट दैट इज नॉट एक्चुअली फ्रेंडशिप, ठीक है? वो सिर्फ एक फ्रेंडशिप नहीं होगी, बल्कि वो एक इनिशिएट होगा, यानी एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत होगी कि चीजें सही करने के लिए, ओके? सो आई वुड सजेस्ट कि अगर वो ऐसा कोई ऑफर रख भी रहे हैं, कोई शैलो ऑफर रख भी रहे हैं, एक्सेप्ट इट, ठीक है? एक्सेप्ट कर सकते हो। एटलीस्ट उन्होंने करेज दिखाया, एटलीस्ट उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ आपको अप्रोच करा है, ओके? उसके बाद चीजें सही होंगी, क्योंकि यहाँ पर मास्टर की भी एनर्जी है। अ पर्सनल इशू रीचेस अ रेजोल्यूशन। तो यस, अभी तक आप लोग किसी विशियस साइकिल में थे। इट इज लाइक अ साइकिल, एक पैटर्न आप लोगों की लाइफ में मुझे लग रहा है कि अभी तक चल रहा था, विच इज गोइंग टू एंड। या तो ये पर्सन बहुत ऑन एंड ऑफ करते थे, बहुत हॉट एंड कोल्ड आपके साथ बिहेव करना, कभी अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से चले जाना छोड़कर आपको, एंड आपके बारे में नहीं सोचना, सेल्फिश हो जाना, ठीक है? तो अभी एक तक एक साइकिल चल रही थी जहां पर वो इस रिश्ते को सिर्फ अपने हिसाब से चला रहे थे, बट नॉट नाउ, ठीक है? कोई चीज यहाँ एंड हो रही है, मास्टर का कार्ड है, कोई विशियस साइकिल एंड हो रही है, कोई पैटर्न एंड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? कोई सोल्यूशन आ रहा है, ओके? देयर इज एन एनर्जी जो, हाँ, ये फुल मून, ये पोर्टल जो है कोई सोल्यूशन लेकर आ रहा है आपके रिश्ते में। कोई तो कुछ तो ऐसा होने वाला है, कुछ तो, कोई तो ऐसी साइकिल है, कोई तो ऐसा पैटर्न है जो एंड हो रहा है और एक नई बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मुझे ऐसा भी क्यों लग रहा है, मास्टर का कार्ड है ना, शायद आप एक हीलर हो सकते हो, आप एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हो, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, और समहाउ, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पर, बिकॉज इट्स अ मास्टर कार्ड ना, तो ये चीजें दिख रही हैं एंड आप हील कर रहे हो। शायद अभी तक आप भी पूरे तरीके से हील नहीं थे, बट अब आप खुद को हील कर रहे हो। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ लव। आप खुद पर काम कर रहे हो और सेल्फ लव पर आपने फोकस करा है, जिससे आपकी एनर्जी मुझे लगता है कि बहुत 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 बढ़ गई है, ठीक है? आपकी एनर्जी में मतलब योर वे ऑफ, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह लो, या आपका परसेप्शन कह लो, वो काफी पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। मतलब इट्स लाइक अ मास्टर कार्ड, राइट? सो इट्स ऑल बिकॉज अगर आपके चक्रास में भी कोई ब्लॉकेज था, तो ये फुल मून, ये पोर्टल जो है, इज रिलीजिंग ऑल दोस ब्लॉकेज, राइट? और हील हो रहे हो आप लिटरली हील हो रहे हो। यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं या पेरेंटल बैकग्राउंड जैसा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके जो पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, आप चेकआउट करना कि पॉसिबल चांसेस है कि वहां पर भी कुछ रिलेशनशिप इश्यूज थे आपके पेरेंट्स की लाइफ में, या तो कोई रिलेशनशिप इशू थे, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ में कुछ रिलेशनशिप को लेकर इश्यूज थे, एंड दैट इज व्हाट यू आर कैरिंग फॉरवर्ड। अभी तक आप वो चीज कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, एंड नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। वाओ, ब्यूटिफुल एनर्जी। मास्टर के कार्ड हैं, तो अब चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन ओके। सो आप हील कर रहे हो। आप, अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रहा था आपके पास से, कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, इट्स हीलिंग, ओके? ये पोर्टल आपकी लाइफ में उन चीजों को हील कर रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में उन चीजों को हील कर रहा है, राइट? ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जीज। ओके, चलिए, इस पोर्टल पर और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, हम ये चेक करते हैं, ठीक है? चलो,
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस पोर्टल पर, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सन, ब्यूटिफुल। मे बी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी तरीके की कोई गुड न्यूज, या आपके रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है। आपके पर्सन आपकी कोई पोस्ट लाइक करेंगे, आपको हाय हेलो का मैसेज भेजेंगे और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, वो आपको खुशी देगा। कुछ तो आपको कोई ऐसा साइन भी अपने पर्सन की तरफ से मिल सकता है, यानी अगर अभी तक आपको लग रहा था लाइक कि जो आपके पार्टनर हैं वो लाइक आपसे प्यार नहीं करते हैं या उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, अगर आपको अभी तक ये लग रहा था, आपको कोई ऐसा साइन मिलेगा जहां से आप श्योर हो जाओगे बिल्कुल कि नहीं यार मैं गलत सोच रही थी या मैं गलत सोच रहा था, ये पर्सन मुझसे अभी भी प्यार करता है, ठीक है। तो कोई खुशी की मतलब जैसे न्यूज मिलना, कोई गुड न्यूज मिलना, कोई आपके पार्टनर की तरफ से कोई क्लैरिटी, कोई क्लोजर मिलना, ठीक है, जो डायरेक्टली आपके पार्टनर हो सकता है आपको नहीं देंगे, लेकिन आपको इनडायरेक्टली वो क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, पहली चीज तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यानी चेंज आ रहा है, ठीक है, कुछ तो बहुत बड़ा चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर कुछ लोग ऐसे हो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अभी तक हैंडल कर रहे थे, ठीक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ ग्रोथ। कोई प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट था, कोई पेंडिंग वर्क कंप्लीट होना। अभी पीछे काफी समय से अगर आप बहुत ज्यादा लेथार्गी फील कर रहे थे, बहुत थकावट फील कर रहे थे, बहुत थका थका सा महसूस कर रहे थे, चिड़चिड़ा फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे थे, वो चीज हटेगी, ठीक है। मे बी आप जब ये वीडियो देख रहे हो जब तक चंद्र ग्रहण जो है वो निकल चुका होगा, राइट, क्योंकि मैं शाम को ही वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, तो तब तक निकल चुका होगा चंद्र ग्रहण, लेकिन आप ये फिर आगे आने वाले 24 आवर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के टाइम पर तो आप फील करोगे, आप थोड़ा नेगेटिव फील कर सकते हो, एंड इट इज वेरी नॉर्मल, ठीक है, ये फील कर सकते हो आप, लेकिन उसके बाद क्योंकि ये आपकी नेगेटिविटी हटा रहा है, तो उसके बाद आप पॉजिटिव फील करने वाले हो, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेकेंड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपको ये चीज भी पता लग सकती है कि यस आपके पर्सन पर फर्क पड़ रहा है, अगर आप चुप हो, आप साइलेंट हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या आपने चेस नहीं कर रहे हो, सो ये चीज से आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। वो और लोगों से आपकी बात कर रहे हैं, वो और लोगों से गाइडेंस ले रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पेज ऑफ वैंड, कोई खुशी, कोई हैप्पीनेस आपको अगेन यहाँ पर दिख रहा है ना, ठीक है, कि ये खुशी, ये हैप्पीनेस आप रिसीव करने वाले हो। और मे बी अभी तक आपके साथ ऐसा हो रहा था जहां पर अगर कोई अच्छी न्यूज भी आपको मिलती थी ना, वो भी आपको खुशी नहीं देती थी, वो चीज भी आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही थी, लेकिन जो अब न्यूज आपकी लाइफ में आने वाली है विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स, वो चीज आपको बहुत खुशी देगी, बहुत हैप्पीनेस देने वाली है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप अपने काम पर बहुत स्ट्रांगली फोकस करोगे। अभी तक अगर आपको लग रहा था कि आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर वर्क, तो अब आप फोकस करोगे। मल्टीपल टास्किंग यहाँ पर होगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर बढ़ सकती है, ठीक है, कोई किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेली टास्क करते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपको आपके पार्टनर डायरेक्टली भी आकर क्लैरिटी दे सकते हैं, मे बी आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपसे कह सकते हैं दैट यस दे वांट टू मीट यू, वो आपसे मिलना चाहते हैं, एंड जो मिलने का पर्पस होगा ना इस व्यक्ति का, वो यही होगा कि उन्हें आपको क्लैरिटी देनी है, उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करना है आपके पर्सन की तरफ से। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपका वेट ओवर होने वाला है, यानी जो आप इंतजार कर रहे थे, जो पेशेंस आपने इतने लंबे समय से रखा है इस रिलेशनशिप में, राइट, वो यहाँ पर ओवर होता हुआ दिख रहा है, एंड यू आर फाइनली गोइंग टू गेट वट यू डिजर्व, ठीक है, आप जो डिजर्व करते हो आप वो फाइनली आपको मिलने वाला है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में हो सकता है वो चीज आपको मिलने वाली है, बट योर पेशेंस जिसका टेस्ट अभी तक यूनिवर्स ले रहे थे, यस पर्सन ने शायद आपके पेशेंस का बहुत टेस्ट लिया है, बट नाउ योर वेट इज गोइंग टू ओवर, और आपका पेशेंस जो है अब रिवॉर्डेड होगा। 4 ऑफ कप की एनर्जी है, हो सकता है आपके पर्सन आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या वो आपको खुद बता सकते हैं, जब वो आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे। आज तक इस व्यक्ति ने बहुत सीक्रेट्स रखे हैं, राइट, इस व्यक्ति ने बहुत सीक्रेट्स रखे हैं, बहुत ही चीजें हैं जो उन्होंने आपको नहीं बताई, बहुत ही बाउंड्री सेट करके रखी है, बट अब नहीं, अब ये व्यक्ति से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे, ओके, आपको बताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या आपको बताएंगे कि आपके लिए उनके दिल में क्या है। 10 ऑफ वैंड, जो बर्डन वो फाइनली कैरी करके घूम रहे हैं,
ठीक है, जो गिल्ट है, जो रिग्रेट है उनके अंदर, वो फाइनली रिलीज करेंगे आपसे पूरी बात करके। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ गलत सोचो या आपके मन में उनके लिए कुछ भी गलत धारणाएं बने, ठीक है। तो वो आपको क्लैरिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे चलकर इस रिश्ते में। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हो सकता है आप डेफिनेटली रीयूनियन रिकंसिलिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको मे बी अभी तक ये लग रहा था कि ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है ये परमानेंट है, बट इट इज नॉट परमानेंट। ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है ये टेम्पररी है और आप वापस एक न्यू बिगनिंग में आने वाले हो, ठीक है। एक ये नया पोर्टल आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी नई शुरुआत लेकर आ रहा है, कोई बहुत बिगनिंग लेकर आ रहा है, कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि आ रही है, ठीक है, इस पोर्टल पर। और ये आपके लिए बहुत ही हैप्पी होगी। और मैं कहूंगी आपको कि अगर आप इस नई बिगनिंग में जा रहे हो तो अपने पास्ट का कोई भी बर्डन कैरी करके मत लेकर जाओ कि उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने मेरे साथ वैसा करा। नहीं, कोई भी पास्ट का बर्डन कैरी करके मत जाओ, रिलीज करो। आज तो स्पेशली ऐसा दिन है जहां पर आपको रिलीज करना चाहिए। आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पर फुल मून मेडिटेशन या न्यू मून मेडिटेशंस भी होती है, ठीक है। तो आप अगर करते हो, ठीक है, रिलीज करो, डेफिनेटली रिलीज करो। अदरवाइज जस्ट जब ओके, आज तो ग्रहण भी है ना, नहीं, ठीक है। यू ऑल कैन डू दिस, ठीक है। आप ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में। चलिए मैसेजेस भी देख लेते हैं, आपके पर्सन में क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। सो आई नीड टू टेल यू द ट्रुथ। वो आपको कहना चाहते हैं दैट उन्हें आपको कुछ सच्चाई बतानी है। आई वॉन्ट अ फ्यूचर विद यू। उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, उन्हें आपके साथ आगे लाइफ चाहिए, आपके साथ वो लाइफ इमेजिन करते हैं। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व। और वो आपको वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप डिजर्व करते हो। ये आपसे एक और मौका मांगना चाहते हैं। आई एम होल्डिंग ऑन द मेमोरीज ऑफ अस। वो आपके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज को होल्ड ऑन करके रखा हुआ है उन्होंने। आई नो दैट वी हैव अ सोल कनेक्शन। उन्हें पता है कि आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों कनेक्टेड हो एक दूसरे से, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। आप हमेशा उनके दिल दिमाग में रहते हो। दे कैन नेवर फॉरगेट यू। आई हैव बीन वॉचिंग योर सोशल एंड एडमायरिंग योर पिक्चर। वो आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं आपके पिक्चर्स को। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ। वो खुद पर भी बहुत काम कर रहे हैं, ओके। दे आर वर्किंग ऑन देम सेल्फ। अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं ताकि वो आपके लायक बन सके। कहीं हद तक उन्हें लगता है कि वो आपके लायक नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू बी टॉक्सिक एनी मोर। वो और टॉक्सिक आपके साथ नहीं होना चाहते हैं। आई विश यू वर हेयर विद मी। उनकी विश है कि काश इस समय अभी आप उनके साथ उनके पास होते। एवरी टाइम माई फोन रिंग्स आई होप इट्स यू। जब भी उनका फोन बजता है ना, वो लिटरली होप करते कि काश आप होते उनके पास या आप होते उनके साथ। ब्यूटिफुल, ओके। चलो मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्सल गाइडेंस आज क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आज की गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स की गाइडेंस आज क्या है। व्हाट मेंट फॉर यू, दिस इज द एनर्जी, ओके। What meant for you won't pass by you. You will never have to force something that is truly meant to be, okay? Trust in the perfection of divine timing and allow your life to unfold as it should. Whatever comes, let it comes. Whatever goes, let it goes. Universe आपको कह रहे हैं कि जो आपके लिए चीज बनी है वो आप तक हर हाल में आएगी। फोर्स मत करो किसी चीज को, ठीक है, फोर्स मत करो। और जो आपके लिए नहीं बनी है वो आप तक नहीं आएगी। तो जो आ रही है चीज उसे एक्सेप्ट करो, जो नहीं आ रही है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए स्ट्रेस और टेंशन मत लो, ओके। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।